वैसे दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहले प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं जैसे 1 से 10 तक देती, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक या 100 तक, 1000 तक, इतने तक भी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए किस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। n+1 बटे 2, ये सूत्र काम में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे आपको देते 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलते रहेंगे 60 तक। तब यहाँ पे n का मान क्या होगा? 60। तो मान रखिए सूत्र में 60 + 1 61 बटे 2, ये तो कट जाएगा 30 बार। 30 × 61 1830, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होगा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 बटे 6। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर। तो इसका योग हमसे पूछे, ये पूछे, तो हम बताएंगे इस सूत्र में मान रख देंगे। n का मान 20 हो गया, मान रखेंगे 20 + 1 20 × 40 + 1, इस प्रकार से बटे 6। और देखिए ये तो, और ये 10 बार, 10 और ये 20 और 1 21 41 बटे 3, 3 से ये कट गया 7 बार। अब यहाँ से आएगा देखिए 2870 आंसर, इस प्रकार से। थर्ड नंबर पे होगा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए फॉर्मूला होगा देखिए n+1 बटे 2 और इस पूरे का स्क्वायर, इस प्रकार से। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इस प्रकार से। और हमसे पूछ ले इसका मान बताइए। यहाँ पे n का मान हो गया 10। देखिए जब एक कुछ भी मतलब संख्या लगातार आ रही हो, प्रथम एन प्राकृत संख्या है, तो n का मान जो लास्ट की संख्या होती है वही होता है। और यदि ऐसे 2 4 6 इस प्रकार से गैप लग लग के आती हैं तो उसके लिए अलग से देखेंगे हम। तो n का मान यहाँ पे 10 हो गया। और फॉर्मूले में n का मान रखेंगे 10 × n+1 11 बटे 2 का स्क्वायर, ये 5 बार 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होगा 3025। स्क्वायर से याद करने होंगे हमें। 4 नंबर पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? प्रथम एन संप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन संप्राकृत संख्याओं का योग, इसके लिए सूत्र होता है n × n+1, ये सूत्र होता है। देखिए एग्जाम्पल, 2 + 4 संप्राकृत संख्या है, तो संप्राकृत संख्या है 2 4 6 प्लस डॉट 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 प्लस 60। अब यहाँ पर हम n का मान 60 नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर संख्याओं के बीच में गैप आ रहा है, तो n का मान मतलब जितनी संख्याएं हैं, तो n का मान 60 नहीं ले सकते। 60 संख्याएं नहीं है यहाँ पे तो आधी नजर आ रही है हमें, तो n का मान निकालेंगे 60 बटे 2, 30 आ जाएगा। सम संख्याओं को भी तो n का मान n/2 हो जाएगा। और विषम संख्या के लिए भी हम देखेंगे, इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे 30
गुना 31 n इंटू n+1 ये हो जाएगा 920 आंसर। इस प्रकार से नंबर 5 पर होगा प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ये होगा n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, वो होगा n स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + डॉट 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 ऐसे करते हुए 47 तक हमसे इसका योग पूछे, तो इसका डायरेक्ट तो हम बताएंगे नहीं, n का मान 47 नहीं हो सकता। तो n विषम हो, नहीं विषम संख्याएं हो तो उनके लिए n का मान होगा लास्ट की संख्या +1 47 + 1/2 48/2 यहाँ से आ जाएगा 24 n का मान। अब n का मान सूत्र में रखेंगे, देखिए n स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 576, ये आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न इस प्रकार से 21 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, ये पूछ लिया हमसे 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे हम ये नहीं लगा देंगे, n का मान 50, शुरुआत देखो 21 से हो रही है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 1 से और 50 तक की निकालेंगे। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग माइनस करेंगे फिर 1 से 20 तक की संख्याओं के योग को। देखिए इस प्रकार से 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 50, इनका योग याद करेंगे माइनस 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 20। देखिए ये घटा देंगे तो 21 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। निकालिए, n का मान यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, मान रखेंगे। कौन से फॉर्मूले में रखे जाएंगे, सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, n+1/2 इसमें मान रखेंगे हम। तो देखिए n का मान यहाँ पे 50 गुना 50 + 1 51/2 माइनस यहाँ पे 20 है n का मान, 20 गुना 21 n+1/2, 2 से ये 25 बार और 2 से ये 10 बार। अब यहाँ से $1275 आ गया, माइनस यहाँ से 210 आ गया। अब इनको हम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1065, 1065 आएगा आंसर। इस प्रकार से 1275 - 210 तो 1065 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, हमसे पूछिए जैसे 21 का स्क्वायर + 22 का स्क्वायर + 23 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 30 का स्क्वायर, ये हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से तो हम n का मान 30 नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या करेंगे पहले 1 से 30 तक के प्राकृत संख्याओं के स्क्वायरों का योग याद कर लेंगे, उसके बाद उसमें से हम क्या घटाएंगे 1 से 20 तक के वर्गों के योग को घटा देंगे। देखिए इस प्रकार से 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इस प्रकार से करेंगे हम। यहाँ पे अब आ गया n का मान 30, 1 से स्टार्ट है और ये 20, तो हम वर्गों के योग किस फॉर्मूले में रखेंगे, क्या था साइड में लिख लेते हैं एक बार, n+1 2n+1/6। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे n यहाँ पे 30 गुना 30 + 1 31 गुना 12 30 दूनी 60 + 1 61/6 माइनस यहाँ पे n 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 और 1 41/6। यहाँ पे भी 6 से 5 बार और ये 2 से 3 बार और 2 से 10 बार, 3 से 1 बार, 3 से 7 बार। अब इनको हम गुणा करेंगे, 31 गुना 5 155 गुना 61 माइनस ये हो जाएंगे 2870। अब इनको गुणा करेंगे हम, ये आएंगे 9455 माइनस 2870। इस प्रकार से अब इनको घटाएंगे
6585 आंसर। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मान हमसे पूछे तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा इसमें से 2 का क्यूब कॉमन। यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 4 में से बाहर आएगा तो 2 का क्यूब बचेगा। 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 10 का क्यूब, इस प्रकार से। तो 2 का क्यूब का मान कितना होता है 8। अब इसको हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के फॉर्मूले से हल कर देंगे। क्या होता है n, ये देखिए n n+1/2 का होल स्क्वायर, इसमें रखेंगे मान n 10 + 1 11/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से कि 5 बार गुणा 55 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 24,200। एक बार गुणा जोड़ गुणा इनमें तो आप भी देख लिया करिए, कुछ कमी हो तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तरीका ये है, संख्या जो भी दे दे आपको फॉर्मूले में मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। एक प्रश्न इस प्रकार से देखिए, आपसे पूछे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 19 का क्यूब। अब ये देखिए यहाँ पे लगातार संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नहीं आकर विषम प्राकृत संख्याएं गैप से आ रही हैं। तो अब इनका कैसे हम मान निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल 19 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल लेंगे, 1 से 19 तक। इस प्रकार से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 19 का क्यूब। इस प्रकार से माइनस क्या करेंगे, अब इनमें से समघनों 1 से 18 तक, 20 तक मान लो का योग समघनों का, तो 1 से 20 के मध्य में कितने होंगे 18। 1 से 2 से 2 4, इस प्रकार से 6 8, इस प्रकार से 18 तक, तो उनको हटा देंगे। 19 है, 20 तो है नहीं, तो इसलिए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस इसी प्रकार से 18 का क्यूब, ये हम माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। करिए, देखिए यहाँ पे n का मान 19 आ गया, तो 19 इंटू n+1 20/2 का होल स्क्वायर। माइनस क्या करना है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे 2 का क्यूब बाहर, अभी हमने सीखा था। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 10 बार 19 190 का स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे n का मान 9, 9 + 1 10/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 5 बार कट गया, तो 190 का एक बार ऐसे लिख देते हैं माइनस 8 गुणा 45 का स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये तो कितना आएगा 361, 19 का 361 माइनस यहाँ से आएगा 162। इस प्रकार से घटाएंगे 9 फिर 9 1, इस प्रकार से ये आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से हमसे इस प्रश्न पूछे जाएँ तो हम उन्हें फॉर्मूले में रखकर आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p तथा q
पूर्णांक हो और q है जो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, q नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। परिमेय कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं और अपरिभाषित। पाँच परिमेय संख्या देखिए, 5 - 7 0 -5/8 √64। इस प्रकार से परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय कौन सी होंगी? देखिए √41 √7/23, ये अपरिमेय संख्या होंगी। और अपरिभाषित कौन सी होती है? देखिए इस प्रकार से 1/0 रूप, इसे हम अनंत में पढ़ते हैं। इस प्रकार से अपरिभाषित संख्या होती है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई आपको, हम इंसान ही हैं, हमसे कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, हम उसे अगली क्लास में सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।